So, जी अस्सलाम वालेकुम and I hope everyone is doing good. So basically, yes, I'm very excited because officially tomorrow is the first day of fasting. Alhamdulillah. तो जी यस अगर मैं टाइम की बात करूँगा तो 11 बजने को है। अभी हम तरावी पढ़ के आए अल्हम्दुलिल्लाह एंड सोना भी है, सुबह जल्दी उठना है बिकॉज़ पहला दिन है। तो क्या कुछ होता है दिखाते हैं आपको भी, मिलते हैं आपसे कल। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ। तो जी पहली बात मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक, और आप भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा बिकॉज़ ये बरकत वाला महीना है। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में बरकत करे, हमारे कारोबार में बरकत करे, हमारे हर चीज़ में बरकत करे अल्लाह ताला। और इस महीने में अल्लाह ताला हमें तौफीक दे ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ने की, बिकॉज़ इट्स अ मंथ ऑफ कुरान। तो जितना हो सके कुरान पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ, क्योंकि हदीस पाक है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, है ना। आप में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। फिलहाल ये बात तो हो गई, और जो मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है वो मैं आपको बताऊँ। वो बेसिकली ये है कि मैंने टेक से स्टार्ट किया था। अगर आप मेरे पहले वीडियोस देखोगे, आई स्टार्ट माय जर्नी एज अ टेक यूट्यूबर, बट नाउ पीपल कॉल मी व्लॉगर, इट्स ओके। तो मेरी सब व्लॉगर भाइयों से ये गुजारिश है कि फूड व्लॉग्स फ़िलहाल बंद करें, और जितना भी मैं भी बहुत कुछ दिखा सकता हूँ अपने सहरी में, अपने इफ्तियारी में, बट नहीं, इसको सैम्पल रखें या इसको स्किप करें इन पार्टों को। बाकी आप जो चाहते हो अपलोड करना वैसे अपलोड करो, बट फ़िलहाल ये फूड चीज़ें बंद करें। बाकी जैसे आपका चल रहा है, मैं हमेशा दुआ करूँगा, हर किसी के लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जो भी चाहते हो आप, जो जिस चीज़ में आप चाहते हो अल्लाह ताला उसी में आपको आगे बढ़ाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्सौमिगद्दिन नवाइतु मिन शहर रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने रोज़े की नीयत की एंड अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अल आमालु बिन्नियात, इंसान की नीयत भी होनी चाहिए, उसके साथ अमाल भी होने चाहिए। बट मैं आपको एक ऑथेंटिक हदीस सुनाता हूँ जो आपको सहरी के टाइम बहुत ही काम आएगा। वो ये है कि मैं आपको मफ़हूम सुनाता हूँ। हमेशा अपना खाना जो भी आपका रहता है, चाय या खाना, वो हमेशा अज़ान से पहले 2-3 मिनट एटलीस्ट फिनिश किया करो। तो फ़िलहाल हम जाते हैं नमाज़ पढ़ने, बिकॉज़ मैं प्रिपरेशन करूँगा उसके लिए। उसके बाद वहाँ से आके मिलते हैं। तो जी यस अल्हम्दुलिल्लाह, फ़जर पढ़ के आ गया मैं एंड उसी के साथ मुझे एक ज़बरदस्त हदीस पाक याद आ रहा है, मैं आपको सुनाऊँ। बलिगु अन्नी वलहु आया। आप में से बेहतरीन शख्स वो है जिस शख्स के पास एक दीन की बात है या हदीस पाक है, वो दूसरे तक पहुँचाना। इंशाअल्लाह कल की वीडियो में मैं आपको ऐसा वजीफ़ा बताऊँगा जो फ़जर के बाद आप पढ़ोगे, आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएँगे और अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। तो बस ऐसे ही हदीस पाक और ऐसे ही दीन की बातें जानने के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। तो अब पढ़ते हैं कुरान, बिकॉज़ सहाबा क्या करते थे, सहाबा रमज़ान में हदीस पाक सुनना और सुनाना कम करते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ते थे। हमें भी चाहिए हम कुरान पढ़े, पढ़े ही नहीं बल्कि इसके साथ समझे कुरान को। और मिलते हैं आपसे कल। फ़िलहाल कुरान के बाद मैं सोता हूँ, मिलते हैं आपसे कल इंशाअल्लाह। तो यस वेलकम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सो बेसिकली मैं 10 बजे फ्रेश हुआ था और मुझे लगा था मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ या तो ज़ोहर के बाद या तो असर के बाद, बट 11 बजने को है एंड हमने लाया था नुमान साहब को। वो कल से बहुत इरिटेट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। आई थिंक वो घर वालों को मिस कर रहे हैं। तो आज जाना है मुझे दी के घर। अभी हम निकलने ही वाले हैं, तो क्या कुछ रहता है दिखाते हैं आपको भी। तो निकलते हैं यहाँ से पहले। तो जी ये पहुँचे हम नुमान साहब के घर। नहीं रोज़ा नहीं है तेरा? नहीं। चलो मैं निकलता हूँ, हाँ टाटा करो। तो जी इस कपारे पे पहुंच गया मैं। यहाँ से निकलना था मुझे घर, बट मम्मा की कॉल आई, बोला नहीं कुछ चीज़ें लानी है। तो पहले जाते हैं हम खजूर लाने, बिकॉज़ रमज़ान में मैं खजूर चीज़ें हैं जो प्रमोट करता हूँ हाईली एंड अच्छी वाली खाओ। अजवा मोस्टली सबसे अच्छा है, वो खाओ बिकॉज़ रमज़ान में सुन्नत है एंड हेल्थ के लिए भी अच्छी है। बाकी फूड चीज़ें मैं नहीं दिखाता हूँ एज़ यू नो। तो जी इस खजूरें हमने ली, मिलते हैं आपसे। तो जी इस खजूरों के बाद मैंने और भी कुछ चीज़ें लाई। फ़िलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं आपसे अब सीधा घर। तो जी यस अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ चुका हूँ मैं। नुमान साहब को ड्रॉप करा मैंने और रियली आई मिस हिम, आई स्वेयर। पता नहीं क्यों, कल तक वो यहाँ था तो बहुत ही मज़ा था, सुकून था उसके साथ। बट अब वो यहाँ नहीं, अब मैंने घर किया ड्रॉप उसको, तो बहुत ही मिस करता हूँ। एनीवेज़ मैं आपको टाइम के बारे में बताता हूँ, 4:30 बजने को है। और अभी क्या काम करते हैं, असर के लिए थोड़ा प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद निकलते हैं असर को। असर के बाद आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह।
तो जी यस अल्हम्दुलिल्लाह असर पढ़ के अभी मैं आ गया एंड मैं आपको बताऊँ ज़ोहर पे मैं दी के घर में था तो वहाँ मैंने कुरान नहीं पढ़ा, मैंने इस पार्ट को बहुत ही मिस करा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अब आ गए हम वापस घर में, अब असर भी हमने अदा की, अब पढ़ते हैं कुरान। इन चीज़ों को अगर प्रमोट करोगे तो वो अच्छा रहता है, बट फूड चीज़ें फ़िलहाल फॉर गॉड सेक यू नो बंद करो ये चीज़ें। तो पढ़ते हैं हम पहले असर के बाद कुरान। तो जी वेलकम बैक अगेन एंड अगर आप थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करोगे, कल हमने इसी टाइम अपना व्लॉग स्टार्ट किया था एंड इसी टाइम हम अपना व्लॉग एंड करेंगे। बट मगरिब के बाद मेरे को गंदा वाला हेडेक हुआ है। आप देख पा रहे हो कि मेरे आइज़ में भी रेडनेस है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ नींद नहीं है, ये बस हेडेक की वजह से। इससे आप इमेजिन कर सकते हो कितना गंदा वाला हेडेक हुआ है। कुरान तर्जमे के बगैर पढ़ने का क्या फ़ायदा? यकीनन कोई फ़ायदा नहीं। उसकी वजह यह है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है और इसलिए नाजिल की गई है कि लोग उसकी आयतों पर गौर करें और उससे नसीहत हासिल करें। ये मैं नहीं कह रहा, ये ख़ुद कुरान मजीद ने अपने अल्फाज में बयान कर दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, किताबुन अनज़लनाहु मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब, कि ये बाबरकत किताब हमने इसलिए नाजिल की है कि लोग इसकी आयतों पर गौर करें और अक्ल वाले। नेक्स्ट टाइम जब भी तुम कुरान पढ़ोगे विथ मीनिंग पढ़ोगे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप आज का वीडियो आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।